हेलो गाइस, तो कैसे हो सभी लोग। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण। यह अध्याय 2 है, वर्ण विचार एवं अक्षरित खंड। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हो वर्ण कहलाते हैं। वर्ण की परिभाषा क्या है? भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हो वर्ण कहलाते हैं। जैसे एक शब्द है पीला। पीला शब्द में यदि टुकड़े पीला शब्द के यदि टुकड़े किए जाए तो वो होंगे पी प्लस ला। अब यदि पी और ला के भी टुकड़े किए जाए तो होंगे प प्लस ई तथा ल प्लस आ। अब यदि प ई ल आ के भी हम टुकड़ा करना चाहें तो यह असंभव है, संभव नहीं है। ठीक है। अतः ये ध्वनियाँ अक्षर या वर्ण कहलाती है। ये ध्वनियाँ दो ही प्रकार की होती है, स्वर तथा व्यंजन। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, शब्दों के मेल से वाक्य तथा वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। वर्णों के मेल से क्या बनता है? शब्द बनते हैं। ठीक है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं और वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। अतः वर्ण ही भाषा का मूल आधार है। हिंदी में वर्णों की संख्या 44 है। मुंह से उच्चारित होने वाली ध्वनियों को लिखे जाने वाले इन लिपि चिन्हों वर्णों को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर, जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण स्वर की सहायता से बोले जा सकते हो वे स्वर कहलाते हैं। स्वर की परिभाषा क्या है? जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जा सकते हैं स्वर कहलाते हैं। ये कितने? 11। अ आ ई उ री ए आई ओ औ। कितने में? 11 वर्ण। ठीक है, 11 स्वर। ये सभी ध्वनियाँ ऐसी है जिनका उच्चारण बिना दूसरी ध्वनि के किया जाता है। अ ई उ तथा री मूल स्वर है। ये ह्रस्व स्वर है क्योंकि इनके उच्चारण में दीर्घ स्वरों से कम समय लगता है। इनमें री का हिंदी में शुद्ध प्रयोग नहीं होने के कारण री र प्लस ई के उच्चारण के रूप में प्रयुक्त होने लगा है। केवल ऋतु, ऋषि, ऋण आदि कुछ शब्दों में ही इसका प्रयोग मिलता है। इसका उच्चारण री र प्लस ई के समान ही होने लगा है। री क्या है? री शब्द का प्रयोग ज़्यादातर ये क्या संस्कृत भाषा में होता है, संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है। स्वर के भेद, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। पहला है ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है वे क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये 4 है, अ ई उ री। अब दूसरा है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों से दुगुना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये कितने? 7 प्रकार के हैं। आ ई उ ए ऐ ओ औ। इनमें क्या है? दुगुना समय लगता है मूल स्वरों से। से मतलब आ ई उ ए ऐ ओ औ ज़्यादा समय लगता है, दुगुना। ठीक है। तो इसलिए क्या दीर्घ स्वर कहलाता है। अंग्रेजी में ओ स्वर का भी प्रयोग हिंदी में होने लगा है, जैसे डॉक्टर, कॉलेज। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। ठीक है। जो वर्ण अक्षर स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। जो वर्ण या अक्षर स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? व्यंजन। मूल रूप से व्यंजन स्वर रहित होते हैं। व्यंजन क्या होते हैं? स्वर रहित होते हैं मूल रूप से। व्यंजन के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली सांस मुख के किसी अवयव उच्चारण स्थान से बाधित होती है। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वह किसी स्वर की सहायता से ही उच्चारित होता है। जैसे प का उच्चारण करने पर प प्लस अ की सहायता से उच्चारित होगा। ठीक है। हल चिन्ह। हल चिन्ह कैसा होता है? इस प्रकार का। ठीक है, ये इस प्रकार का। ये क्या है? हल चिन्ह। वर्ण के स्वर रहित होने का परिचायक है। क्या है? हल चिन्ह। स्वर रहित व्यंजन के साथ हल का चिन्ह लगाया जाता है।
जाता है या फिर उसका अर्ध रूप प्रयोग किया जाता है। जो वर्ण होता है हल चिन्ह वर्ण के स्वर रहित होने का परिचायक है, यानी कि जो वर्ण स्वर रहित है उसके लिए हल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। स्वर रहित व्यंजन के साथ हल का चिन्ह लगाया जाता है। स्वर रहित जो व्यंजन होता है उसके साथ हल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। या फिर उसका अर्ध रूप प्रयोग किया जाता है, जैसे अपराहन या अपराहन, पाठ्य या पाठ्य, विश्व या विश्व, क्यारी अथवा क्यारी आदि। हिंदी व्यंजन निम्नानुसार है। क ख ग घ ग घ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण ट ठ ड अड़ ढ अड़ अण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श स स ह अक्षत्र य स्र। स्वर युक्त व्यंजन व उनका वर्गीकरण। उच्चारण स्थान के आधार पर। वर्ग है। क वर्ग में व्यंजन अ आ ई अ आ क ख ग घ अड़ अंग तथा विसर्ग ह। उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, नाम ध्वनि कंठ। च वर्ग ई छ छ ज ज अय य क्ष य श। इसका उच्चारण स्थान क्या? तालु और नाम ध्वनि तालव्य। ट वर्ग ट ठ ड ढ ण अड़ अढ़ रि श र। इसका क्या है? उच्चारण स्थान मूर्धा, नाम ध्वनि मूर्धन्य। त वर्ग त थ द ध न ल स। उच्चारण स्थान क्या है इसका? दांत और नाम ध्वनि दंत्य। प वर्ग में प फ ब भ म उ। ओष्ठ, इसका क्या उच्चारण स्थान और नाम ध्वनि ओष्ठ्य। ए ऐ, उच्चारण स्थान कंठ व तालु, नाम ध्वनि कंठ्य तालव्य। व, उच्चारण स्थान दांत व ओष्ठ, नाम ध्वनि दंतोष्ठ। ओ औ, उच्चारण स्थान कंठ व ओष्ठ, नाम ध्वनि कंठोष्ठ। नासिक के व्यंजन। अब क्या है? नासिक के व्यंजन। अंग अय ण न म। इनका उच्चारण नासिका के साथ क्रमशः कंठ, तालु, मूर्धा, दांत तथा ओष्ठ के स्पर्श से होता है, अतः इन्हें क्या कहते हैं? नासिक के व्यंजन कहते हैं। नाक के द्वारा इनका इस्तेमाल होता है ज़्यादातर, इसलिए नाक के द्वारा इस्तेमाल, नाक का उपयोग होता है ज़्यादातर इसमें। कंठ, तालु, मूर्धा, दांत आदि का उपयोग, ओष्ठ आदि का उपयोग होता है, के स्पर्श से होता है, इनका उपयोग होता है ना, इसलिए इसे नासिक व्यंजन कहते हैं, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन। य र ल व ये स्वर व व्यंजन के बीच की स्थिति में है, इसलिए अंतस्थ कहलाते हैं। उष्म व्यंजन। श स स ह। इन वर्णों का उच्चारण स्थान के साथ प्रश्वास वायु छोड़ने वाली सांस के घर्षण से होता है। हमारे जीभ क्ष का उच्चारण करते समय तालु से स का उच्चारण करते समय मूर्धवा से तथा स का उच्चारण करते समय दांतों से स्पर्श करती है। संयुक्त व्यंजन। अक्ष, त्र, ज्ञ तथा स्र संयुक्त व्यंजन है। इनका विस्तार तथा अक्षरित खंड निम्न प्रकार है। क प्लस स प्लस अ क्ष, त प्लस र प्लस अ त्र, ज प्लस अय प्लस अ ज्ञ, श प्लस र प्लस अ स्र। हिंदी में ज्ञ का उच्चारण ज्ञ होता है, इसलिए इसका विस्तार घ प्लस य प्लस अ बराबर ज्ञ की तरह भी अब होने लगा है, ठीक है। अब अभ्यास प्रश्न। पहला, स्वर और व्यंजन में अंतर स्पष्ट कीजिए। स्वर किसे कहते हैं? जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण स्वर की सहायता के बोले जा सकते हैं वे क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? अ आ ई उ री ए आई ओ औ। और व्यंजन किसे कहते हैं? जो वर्ण या अक्षर स्वरों की सहायता से बोले जाते वे व्यंजन कहलाते। मूल रूप से व्यंजन स्वर रहित होते हैं। कैसे होते हैं? स्वर रहित, ठीक है। हिंदी के ये व्यंजन है बहुत सारे, ये सारे क ख ग घ ग य, ये सारे
हिंदी के व्यंजन है। ठीक है, और दूसरा है हिंदी के संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? संयुक्त व्यंजन हिंदी के संयुक्त व्यंजन हिंदी के हैं अक्ष, त्र, ज्ञ तथा स्र संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, अब प्रश्न संख्या तीसरा है निम्नलिखित वर्णों के उच्चारण स्थान लिखिए। अब वर्णों के उच्चारण स्थान लिखना है। ठीक है, छ, छ, ज, ज, य, श, इसका उच्चारण स्थान तालु है। ठीक है, और ख है ट, ठ, ड, ढ, र, श, री। ट, ठ, ड, ढ, र, श, श्री का उच्चारण स्थान मूर्धवा है। ठीक है, प, फ, ब, भ, म, इसका उच्चारण स्थान क्या है? अब प, फ, ब, भ, म, इसका उच्चारण स्थान है ओष्ठ। ठीक है, ओष्ठ इसका उच्चारण स्थान है। और ओन औ, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? ओ औ का कंठ व ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ। ठीक है, अब प्रश्न संख्या चौथा है निम्नलिखित अक्षरित खंड वर्ण विच्छेद से बनने वाला सही शब्द चुनिए। ल प्लस ई प्लस ख प्लस आ, इसका क्या लिखा होगा? ठीक है, म प्लस री द प्लस द प्लस आ, ये इसका क्या हो जाएगा? मृदा। र प्लस उ प्लस प प्लस अ, इसका क्या हो जाएगा? रूप। और ब प्लस र प्लस अ प्लस ज प्लस अ, इसका क्या हो जाएगा? ब्रज। निम्नलिखित शब्दों का अक्षरित खंड वर्ण विच्छेद लिखिए। वाक्य का क्या हो जाएगा? अक्षरित खंड। अब इसका क्या करना है? वाक्य के क्या करने? टुकड़े करने हैं वर्ण में। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? वाक्य व प्लस आ प्लस क प्लस अ प्लस य प्लस अ, इस प्रकार से वाक्य ग्राम ग्राम घ प्लस अ प्लस र प्लस आ प्लस म प्लस अ, ग्राम। फिर हिंदी ह प्लस छोटी ई प्लस फिर न आधा न आएगा। फिर ही ह प्लस छोटी ई प्लस न प्लस फिर द प्लस बड़ी ई, हिंदी। दीर्घ द प्लस बड़ी ई प्लस घ प्लस र प्लस घ अ, दीर्घ। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये अध्याय 2 कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट कर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।